झारखंड में दूर होगी पारा शिक्षकों की समस्या। बिहार की तर्ज पर झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए बन सकती है नियमावली। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के साथ की बैठक। शिक्षा विभाग का दोबारा प्रभार संभालते ही मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों की समस्याओं का दूर करने में जुट गए हैं। पहली बैठक में जहां उन्होंने पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष की समस्याओं का निदान किया, तो अब नियमावली से जुड़ी त्रुटियों को दूर करने में जुट गए हैं। शनिवार को शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शिक्षकों व पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में भी बिहार में बनी पारा शिक्षक नियमावली के तर्ज पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस मामले पर एक और बैठक 10 अगस्त को होगी। इसमें वेतनमान निर्धारण को लेकर विचार किया जाएगा। आज की बैठक में प्राथमिकता शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश चौरसिया और पारा शिक्षक के 8 प्रतिनिधि उपस्थित थे। रांची में नर्सों का हंगामा, सीएम हाउस का घेराव करने जा रही नर्सों का आरोप। कोरोना काल के दौरान अनान फनान में हुई नियुक्ति अब बिना वेतन भुगतान के किया गया बेरोजगार, पुलिस ने रोका। रिम्स में आउटसोर्स पर नियुक्त हेल्थ वर्कर्स मुराबादी मैदान में आंदोलन पर बैठ गए। यह सभी सीएम हाउस का घेराव कर सीएम हेमंत सोरेन को अपनी व्यथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें यही रोक दिया। इनका कहना है कि रिम्स में इनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। नर्सों का कहना है कि कोरोना के दौरान हम लोगों से सेवा लिया गया, अब हमें काम से हटाया जा रहा है। अब तक वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। हम अपनी समस्याओं को सीएम हेमंत सोरेन के पास रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हम लोगों को जाने नहीं दे रही है। वहीं मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि सभी नर्स रिम्स के निकलकर मुराबादी के रास्ते मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली है। हम लोग इन्हें रोका है, इनकी जो मांग है उसे आगे पहुंचाने का काम कर रही हैं। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, फिर जाना पड़ सकता है जेल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में ज़्यादा फैसला आने की संभावना है। मामले में सीबीआई की ओर से जारी बहस शनिवार को पूरी हो गई। अब बचाव पक्ष की ओर से बहस होना है। बचाव पक्ष की बहस पूरी होते ही मामला फैसले पर चला जाएगा। अगर मामले का फैसला लालू के खिलाफ आता है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 अगस्त निर्धारित की है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कुल 27 निर्धारित तारीखों में बहस पूरी की। इसमें फिजिकल कोर्ट के 12 दिन शामिल है। हाई कोर्ट ने 6 महीने में मामले की निष्पादिता करने का निर्देश दिया है। नक्सली ने रची एसएसपी और पुलिस बल को उड़ाने की खौफनाक साजिश। ऐन वक्त इस तरह मंसूबों पर फेरा पानी। नक्सली सचिन के दस्ते ने शुक्रवार को एसएसपी तामिल वानन, डीएसपी सुमित कुमार और पुलिस बल को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर लैंडमाइन का तार दिख जाने पर हादसा टल गया। एसएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी उस जगह पर जाकर खड़े थे जिनके नीचे सिलेंडर बम था। यह घटना बोडमा के बोटा और कोकादासा जंगल के बीच की है। यहाँ शुक्रवार को सचिन के दस्ते के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम पैदल एलआरपी करते हुए मौके पर पहुंची थी। शुक्रवार को इस इलाके में तार दिखने के बाद फोर्स ने उस स्थान को चिन्हित कर घेर लिया था और इसकी सूचना रांची में बम स्क्वाड को दी गई। शनिवार को बम स्क्वाड की टीम पहुंची और एक एक कर उसे बरामद किया। बरामद विस्फोटकों में 6 केन बम और 8 सिलेंडर बम है। सभी का वजन 8 से 10 किलो के बीच है। झारखंड सरकार का आदेश, बाहर से आने वाले शिक्षकों और जवानों को 7 दिन रहना पड़ेगा क्वारंटाइन। दूसरे राज्य अवकाश से झारखंड लौटने वाले पुलिसकर्मियों, पैरामिलिट्री, बम, होमगार्ड, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जवानों समेत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 7 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन या पुलिस लाइन में अलग स्थान पर 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
वहीं ऐसे व्यक्ति जो अति प्रभावित कोविड क्षेत्र से आए हुए हैं और उनके में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की सूचना देते हैं, उनकी जांच कराई जाएगी। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें जिले के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उपचार कराया जाएगा। उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं होगी। क्वारंटाइन अवधि में अधिक बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, थकान, सांस की समस्या या आयन स्वास्थ्य समस्या पाई जाती है तो तत्काल पीड़ित व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में आइसोलेट करते हुए उनकी कोविड जांच कराई जाएगी। झारखंड में प्राकृतिक कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। झारखंड में आसमानी बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई। अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। खेती बाड़ी का समय होने के कारण लोग खेतों में काम करने गए थे। इसी दौरान वज्रपात से मौत हो गई। मरने वालों में हजारीबाग के 2 चचेरे भाई बहन और गिरिडीह के 2 सगी बहनें शामिल हैं। हजारीबाग जिले के दारू के अमनारी पंचायत के सेखा गांव में वज्रपात से रूबी कुमारी एवं अनीश कुमार आदो की मौत हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई बहन। इसी जिले के किरेडारी थाना क्षेत्र से बेलतू पंचायत के उपरौल गांव में एक महिला चांदू देवी की वज्रपात से मौत हो गई। चतरा के हंटरगंज के तिलहेता के महगोवाद गांव में शनिवार की देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक संजय रविदास का 18 वर्षीय पुत्र नरेंद्र कुमार है। धनबाद बंद कराने उतरे छात्रों पर लाठीचार्ज, कई घायल। एसडीओ को निलंबित करने की मांग। शुक्रवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आहूत धनबाद बंद बेअसर रहा। जिले में सामान्य दिनों की तरह दुकानें खुली रही। सड़क पर वाहनों की परिचालन हुआ। सुबह 11 बजे के बाद जिले में विभिन्न स्थानों पर अभावी भाजपा समर्थकों ने सड़क जाम की। एसडीओ को निलंबित करने की मांग करते हुए छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक को लगभग 2 घंटे तक पूरी तरह से जाम कर दिया। दोपहर 12:45 बजे के करीब डीसी कार्यालय गेट पर अभावी भाजयुओं समर्थकों ने पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। इस पर पुलिसकर्मियों ने अचानक से लाठी चलानी शुरू कर दी। लाठीचार्ज पर आंदोलनकारियों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया। वेकेशनल की परीक्षा में नहीं हुआ थर्ड पार्टी मूल्यांकन, मिले 0 अंक, 100 बच्चे हुए फेल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी इंटर की परीक्षा के रिजल्ट में वेकेशनल का कोर्स करने वाले करीब 100 परीक्षार्थियों को विषयवार 0 अंक दे दिया गया, जिससे सभी फेल कर गए। विभागीय गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। फेल विद्यार्थी जहां अपने भविष्य को लेकर चिंतित, वहीं स्कूल के प्रिंसिपल लगातार विभाग से पत्राचार कर रहे हैं। जिले के 11 स्कूलों में यह गड़बड़ी मिली है। जिसे प्रैक्टिकल की परीक्षा लेनी थी वे शहर पहुंचे ही नहीं। वेकेशनल के कोर्स में प्रैक्टिकल की परीक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा ही एजेंसी तय की जाती है। उक्त एजेंसी परीक्षार्थियों को परखने के बाद अंक देती है। वे सीधे जैक या फिर किसी जेईपीसी को सील बंद लिफाफे में अंक सौंप देते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से वेकेशनल कोर्स का थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने वाली दिल्ली की एजेंसी पूर्वी सिंहभूम नहीं आई, जिससे जिला शिक्षा विभाग की ओर से उक्त परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल में 0 अंक देकर भेजा गया।